औद्योगिक एक्सपो का आगाज़ हुआ है, उद्योगपतियों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्या कहेंगे औद्योगिक नगरी के उद्योग? देखिए, यहाँ फरीदाबाद में एक आईएमटी एसोसिएशन ने प्रमोद राणा जी और सारे उद्योगपतियों ने एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर सेकंड है ना, ये थर्ड तीसरा एक्सपो यहाँ पर लगाया है और मुझे हर इनके एक्सपो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक छत के नीचे फरीदाबाद में जितना हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्रियाँ हैं, सबका जो उत्पादन है एक छत के नीचे सबको देखने का मौका मिलता है। और फरीदाबाद क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और हरियाणा की जीडीपी में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो रोज़गार देने का मामला हो, चाहे रेवेन्यू देने का मामला हो, चाहे और दूसरे जीडीपी का मामला हो, बहुत बड़ा टैक्स के रूप में फरीदाबाद से जाता है नौजवानों को। और नई तकनीक के साथ साथ यहाँ के उद्योग बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी की सरकार में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी क्रांति आई है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव कभी देखने को नहीं मिला। आज मतलब व्यापार का इससे बढ़िया मौका व्यापारियों के पास कभी ना रहा ना रहने वाला है। तो आज बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ख़ास तौर से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो प्रोडक्शन बहुत ग्रो कर रही है। लोगों के पास इतने ऑर्डर हैं कि समय नहीं है उनको पूरा करने के लिए। और मोदी जी की सरकार में आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मनी को भी पीछे छोड़ने का काम भारत ने किया है। जी सर, तब कई उद्योगपतियों की तरफ से एक समस्या आई है कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन लैंडलाइन की कोई लाइन ही नहीं है। यहाँ पर हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं लेकिन लैंडलाइन एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए कोई अधिकारी हो जाएंगे। बीएसएनएल से हम करा देंगे, कभी ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया। अगर यहाँ चाहेंगे कि लैंडलाइन सुविधा इनको मिलनी चाहिए तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो औद्योगिक एक्सपो में आईएमटी में आए हैं और यहाँ आकर शायद आपको पता लगा होगा कि देश विदेश के उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हैं, कैसा अनुभव आपका रहा देखकर? देखिए मैडम, फरीदाबाद मैं जॉइंट पंजाब की बात कर रहा हूँ। जब पंजाब हरियाणा एक था तब भी फरीदाबाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था। गुड़गांव, रेवाड़ी ये सब बात के आए हैं और पेरेंट ये रहा है। तब से इंडस्ट्रीज को बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया। जितना कभी 1600 साल में आदमी ने जितना ज्ञान अर्जित करा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में हो गया। जितना 150 साल में नॉलेज अर्जित करा वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 18 साल में, जितने 18 में है वो आज 5 साल में हो गया। आईएमटी एक बहुत बड़ा माइलेज लेके जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। जैसे मोदी साहब का स्टार्टअप का मामला है, उसमें सबसे पहले पिकअप करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और मानेसर, पलवल ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। आज पूरे देश का जब भी कोई आदमी इंडस्ट्री आता है सबसे पहले देखता है पावर पोजीशन क्या है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, प्रधानमंत्री जी का करूंगा कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में इसको एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस पॉइंट बना दिया। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं सब यहाँ आ रही है। जापान की 1680 इंडस्ट्री आई है जिनमें आप समझे कि 28% इंडस्ट्री केवल यहाँ, मतलब आप 400 से भी ज़्यादा आप समझे कि 28% हरियाणा जिसकी आबादी 2% आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जापान का आना तो मैं तो बधाई देता हूँ यहाँ के लोगों को। किशन पाल जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ये बराबर तब से यहाँ से 20 साल से एमपी हैं, मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस फरीदाबाद को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम करा। तो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के लोग बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला फ्यूचर ही अगर देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 20 साल का भविष्य इसी में है। और बिना इंडस्ट्री के कहीं भी किसी देश की इकॉनमी बनने का कारण इंडस्ट्री है या टूरिज़्म है। सर, जब पिछली बार आप औद्योगिक संगठनों की बैठक लेने फरीदाबाद पहुंचे थे तो पहले पायदान पर समस्या थी बिजली की, और आज भी उद्योगपति जब पता लगा बिजली मंत्री आ रहे हैं तो एक मांग पत्र भी तैयार किया है आपके लिए, और पहली समस्या उसमें बिजली की है। औद्योगिक क्षेत्र में भी बिजली नहीं मिल पा रही है। एक सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का कि जब इकॉनमी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी, उसके साथ ही डिमांड बढ़ेगी। ये दोनों का एक रिश्ता है। हमें तो खुशी होती है कि डिमांड बढ़े, अगली बार आए तब और बढ़े, हम लोगों का जितना कर सकें। वैसे मैं एक डिपार्टमेंट के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट इस वक्त
पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बढ़िया कर रहे हैं। हमारा लाइन लॉस जो है वो 47% से घट के 31% से घट के आज के दिन हम 9% पे आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे ख्याल में इंडिया में कहीं होगा, एक आधी जगह, बाकी हम सबसे कम कर रहे हैं। सर लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो ऐसे में उद्योगपतियों को आस कैसे बनाएंगे कि उनकी समस्या का समाधान होगा? ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो कोई इंडस्ट्री लगती नहीं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, 50 चीज़ों से स्क्रूटनी होकर फिर इंडस्ट्री का सेटअप होता है। पर ये है कि सब चीज़ें बता रहा हूँ ना, जैसे इंडस्ट्री आ रही है, नॉर्दर्न इंडिया का दिल्ली सदा से एक कैपिटल रहा है। कभी बॉम्बे होता था, कभी कैलकाटा, अब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री इधर आ रही है। तो एकदम जब तेज़ी से आएंगे तो हमें भी उसे मीट आउट सर आईएमटी के उद्योगपतियों को एक आश्वासन देना जरूर चाहेंगे कि भाई उनकी समस्या पे थोड़ा और गंभीरता से विचार होगा। मैं तो इनका 3 बार रिव्यू करके, मैं जब भी ये कहेंगे मैं इनके बीच में तैयार हूँ, खड़ा हूँ। जब भी कोई काम होगा मैं आ जाएगा।